जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है हिंदू धर्म के अनुसार। हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो व्रत धारण किया जाता है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव के भक्तों के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण व्रत बताया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और सनातन मान्यता और सनातन शास्त्रों के अनुसार यदि बात किया जाए तो महाशिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। ऐसे में इस पावन रात्रि पर महादेव की पूजा करने से भक्तों की कई गुना लाभ भी प्राप्त होता है और उनके सभी मनवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। वैसे भी हमारे भोले शंकर कहे जाते हैं, भोले भंडारी, जिनकी कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके जो भक्त होते हैं वह व्रत उपवास रखते हैं और इस दिन व्रत को रखने से हर जन्म और कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके पूर्वजों द्वारा किया गया पाप कर्म भी नष्ट हो जाता है। और महाशिवरात्रि का व्रत उन लड़कियों को जरूर रखना चाहिए जिन्हें अपने लिए मन चाहे वर की इच्छा है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं और जो भी लड़की, जो भी पुरुष जिसकी शादी नहीं हो रही है, इस व्रत को धारण करने से उनका विवाह अवश्य ही हो ही जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत सभी को जरूर रखना चाहिए और सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो जिन महिलाओं के संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को धारण करती हैं। महाशिवरात्रि का व्रत धारण करके और वह भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमारी सोनी गोद भर दीजिए, हमारे पर कृपा कीजिए। जो लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वह भी इस व्रत को धारण करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब प्राप्त हो रहा है, व्रत खोलने का समय क्या है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 15 फरवरी 2026 की शाम 5:05 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 16 फरवरी 2026 को शाम को 5:40 पर। तो हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का व्रत निशिता काल व्यापिनी चतुर्थी तिथि में रखा जाएगा। इसलिए इस साल महाशिवरात्रि का जो व्रत होगा वह 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। निशिता काल के पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 12:09 से लेकर 1:01 तक। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि है 51 मिनट की और उसके बाद महाशिवरात्रि के व्रत का जो पारण का समय होगा वह हमें प्राप्त हो रहा है 16 फरवरी को सुबह 6:07 बजे, समझिए 7 बजे से लेकर और 3:25 तक। तो महाशिवरात्रि के व्रत में वैसे भी पूरे दिन भगवान शिव की पूजा होती है, जलाभिषेक होता है, लेकिन इस दिन रात्रि के चारों पहर की पूजा का खास महत्व बताया जाता है। रात्रि में पहले पहर की पूजा का समय है 6:11 से लेकर 9:23 पर और दूसरे पहर की पूजा होगी 9:23 से लेकर 12:35 पर। तीसरे प्रहर की पूजा होगी 12:35 से लेकर सुबह 3:47 तक और चौथे प्रहर की पूजा होगी 3:47 से लेकर सुबह 7 बजे तक। तो हम आपको बता दें कि जो लोग भी महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो व्रत और उपवास जरूर रखना चाहिए। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप उस दिन अन्न ग्रहण ना करें तो अच्छा है। आप जल और फल के साथ भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और फिर शिव पार्वती का स्मरण करते हुए इस व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद भगवान शंकर के मंदिर में जाकर याद रखिएगा कि आप उसी शिवलिंग की पूजा कीजिए जो स्थापित किया गया हो। फिर वहां जाकर पूजा करिए। उसके बाद भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान के शिवलिंग को जलाभिषेक करें। उसके बाद पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी उनका स्नान कराइए। उसके बाद भगवान शंकर को चंदन, अक्षत, भांग, धतूरा, फूल, फल इत्यादि चढ़ाइए। मदार के फूल अवश्य ही उन्हें चढ़ाइए। भगवान शंकर को मदार के फूल, बेलपत्र यह बहुत प्रिय हैं। उसके पश्चात आप धूप दीप जलाकर उन्हें मिश्री, बतासे या ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास यथाशक्ति आपके पास हो, वैसे भी भोले भंडारी को तो सब चढ़ता है, तो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं।
इसके बाद आप शिव स्तोत्र, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। फिर शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय जप का मंत्र आता है तो वह एक माला कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शंकर की आरती करने के पश्चात अंत में पूजा में हुई भूल के लिए आप उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद पूरे दिन ध्यान रखने वाली बात यह रहती है कि अगर आप फलाहारी व्रत करते हैं तो पूजा पाठ के बाद ही आप पानी, चाय, जल या ड्राई फ्रूट जो भी आप ग्रहण करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। और फिर प्रदोष काल में पुनः स्नान करके भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। प्रदोष काल होता है सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले से लेकर 1 घंटा बाद के समय का। उस समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और उस समय भगवान शंकर की पूजा करने से अपनी कोई भी मनोकामना मांगने से अवश्य ही पूरी हो जाती है। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ करके स्नान, पूजा इत्यादि करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।